नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं SNZ न्यूज इंडिया। अक्सर हमारे देश में ये देखा गया है कि जब जब किसी ने भी आम आदमी के जुड़े हितों से कोई भी सवाल उठाया है, आवाज उठाई है, आम जिंदगी से जुड़े मुद्दों पर बात की है, आम आदमी से जुड़े किसी भी किस्से पर बात करी है, तो हमेशा के लिए उनकी आवाज़ को या तो दबा दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, या फिर वो इंसान ही खत्म कर दिया जाता है। तो ऐसा ही कुछ राघव चड्ढा के साथ भी होता हुआ नजर आ रहा है। और जो इस वक्त की बड़ी खबर है कि राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा सांसद से हटा दिया गया। राज्यसभा सांसद के जो उपनेता के तौर पर हटा दिया गया और उनकी जगह जो है वो अशोक मित्तल को दे दी गई है। तो अब राज्यसभा उपनेता अशोक मित्तल होंगे। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। जो सोशल मीडिया पर सियासी गलियारों में बातें चल रही हैं कि अक्सर राघव चड्ढा जो है वो आम आदमी से जुड़े मुद्दों पर बात करते हुए संसद के अंदर हमेशा नजर आए हैं, चाहे वो एयरपोर्ट पर 10 रुपए की चाय हो या फिर डिलीवरी बॉयज की हक की कोई बात हो। तो ऐसे मुद्दे लेकर हमेशा ही वो सांसद के अंदर नजर आए हैं, बात करते हुए नजर आए। तो शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि उनको राज्यसभा उपनेता से हटा दिया गया है। तो आपको क्या लगता है, अपने विचार भी जरूर बताइएगा। लेकिन फिलहाल अब तक इस घड़ी में क्या क्या कुछ हो चुका है और हटाने के पीछे क्या क्या रीजन है, क्या कारण है, वो मैं आपको विस्तार से बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को बड़ा झटका जरूर लगा है। आम आदमी पार्टी ने चड्ढा को राज्यसभा के उपनेता पद से हटा दिया और इसकी जगह सांसद अशोक मित्तल को दे दी है, जो अब उपनेता अशोक मित्तल होंगे। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय ने कहा कि राघव चड्ढा को सदन में पार्टी के नेता के तौर पर बोलने का मौका न दिया जाए, यानी अब उनके राज्यसभा में बोलने की टाइमिंग पर भी कैंची चलेगी। तो संसद में कौन कौन से मुद्दे उठ रहे थे, ये भी बात सामने आई है। सवाल खड़े हो गए हैं कि संसद में उनको बोलने के लिए आवंटित समय में भी कटौती होने वाली है। गौरतलब है कि बीते कुछ समय में राघव चड्ढा संसद में लोगों से जुड़े मुद्दों को जोरों शोरों से उठा रहे थे, जिसमें एयरपोर्ट पर 10 रुपए की चाय से लेकर डिलीवरी बॉयज के मुद्दे शामिल है और इसी बीच उन पर यह एक्शन लिया गया है। तो सूत्रों की माने तो राघव चड्ढा पार्टी से चर्चा किए बिना कुछ मुद्दों पर बोल रहे थे। वह राज्यसभा में किन मुद्दों पर बात कर रखने वाले हैं, उनकी जानकारी भी पार्टी को नहीं देते थे। ऐसे आरोप भी लग रहे हैं उनके ऊपर। आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर उनको चेतावनी भी दी थी। हालांकि पार्टी ने इस ओर अभी तक उनके खिलाफ कोई लिए गए एक्शन के पीछे का कारण साफ नहीं किया, लेकिन पार्टी के इस फैसले के पीछे अनुशासनहीनता और पार्टी लाइन के तहत काम न करना एक बड़ी वजह हो सकती है। इस बात को लेकर राघव चड्ढा का भी बयान सामने आया है। उनका बयान भी आपको सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले उनको हटाने के पीछे की एक जो अहम वजह है, जो चर्चाओं में चल रही है कि सियासी गलियारों में इस तरह की चर्चाएं लंबे समय से चल रही थी कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी की लाइन से अलग बात करते हैं। यही नहीं, हाल ही में जब आम आदमी पार्टी मुखिया और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के शराब कांड मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से बरी होने का मामला सामने आया था, तो राघव चड्ढा का उस पर भी कोई बयान नहीं आया। तो ऐसे कई कारण हैं जो राघव चड्ढा को लेकर चर्चा चल रही है, जिसके पीछे जो कारण बताए जा रहे हैं, इसलिए ये वजह हो सकती है कि राघव चड्ढा को राज्यसभा उपनेता से हटा दिया गया है। तो राघव चड्ढा का बयान क्या है वो मैं आपको सुनाती हूँ, लेकिन आप अपने विचार जरूर बताइएगा कि आखिर राघव चड्ढा ने अगर आम आदमी से जुड़े मुद्दों पर बात उठाई है तो क्या गलत किया है, क्या ये वजह होनी चाहिए थी उनको उपराज्य नेता से हटाने की, या फिर वजह कुछ और है। आपको क्या लगता है, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें और आप सुनिए राघव चड्ढा के बयान। पार्टी में लीडर या डिप्टी लीडर जो भी राज्यसभा में या लोकसभा में रहते हैं, उनका बदलाव समय समय की प्रक्रिया जो के होता रहता है। राघव जी से पहले श्री एनडी गुप्ता जी डिप्टी लीडर थे, फिर वो बने, आज मैं बनाऊं, कल को कोई और आएगा। क्योंकि हमारी पार्टी एक जनतांत्रिक लोकतांत्रिक पार्टी है और वो अपने हर लोगों को समय समय पर ट्रेनिंग भी देना चाहती है और सभी की प्रतिभा को उभारने का प्रयत्न भी करती है। तो शायद इसी कड़ी में पार्टी ने ये फैसला लिया है कि ये मैं जिम्मेदारी निभाऊं, ताकि मैं और सीख सकूं कि हमें अपने पार्टी के प्रति कर्तव्यों को और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को कैसे बेहतर तरीके से निभाना है। क्योंकि अब आपको दे दिया गया है, ये बड़ी दायित्व आपके लिए है एक और, तो आप इस पद को कैसे निभाएंगे डिप्टी लीडर? देखिए, हमारे लीडर श्री संजय सिंह हैं, मैं डिप्टी लीडर हूं हाउस में। जो भी डिबेट्स में पार्टिसिपेशन है या जो भी पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी कि पार्टी के पक्ष को जिस तरीके से पार्लियामेंट में राज्यसभा में रखना है, वो मैं निभाऊंगा।
और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क उसमें थोड़ा सा जुड़ जाता है उसको मैं पूरे तरीके से निभाने की कोशिश करूंगा। सर एक बात और भी कही जा रही है, एक खबर ये आ रही है सूत्रों से कि राज्यसभा सेक्रेटरीट को ये ऑफिशियल एक लेटर गया है और उसमें ये रिक्वेस्ट किया गया है कि राघव चड्ढा को बोलने के लिए टाइम ना अलोकेट किया जाए। ये तो इसकी क्या वजह? मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है। क्या पार्टी में सब कुछ ठीक है? पार्टी में बिल्कुल ठीक है। ये आपको किसने कह दिया ठीक नहीं है? पिछले दिनों से सर कई बार ऐसी खबर भी चली कि राघव चड्ढा शायद पार्टी चेंज करे, इस तरीके की जो खबरें आ रही थी, कहीं उसका तो कुछ संकेत नहीं है? देखिए, जो पॉलिटिक्स में ये इधर उधर की बातें हमेशा चलती रहती हैं और आमतौर पे वो गलत पाई जाती हैं और मुझे लगता है वो तो चलता रहता है। इस मामले में हमें लगता है कोई संज्ञान नहीं लेना चाहिए, आपको भी नहीं लेना चाहिए। राघव चड्ढा जी को कोई मैसेज देंगे आप? क्योंकि अब आप नहीं उसका वो पद तो अब आप संभाल रहे हैं। नहीं, राघव चड्ढा जी मेरे से सीनियर सांसद हैं और हमारी पार्टी के नेता हैं, तो मैं ये कहूंगा कि जो उनसे मैंने सीखा है इस दौरान, तो मैं उसको आगे निभाने की कोशिश करूंगा।